सपा मुखिया ने कर दिया एक बड़ा खेला, जिससे सत्ता पार्टी के ऊपर एक बार फिर से सवालिया निशान आ गया है। ऐसे बदलती है पिक्चर। अखिलेश यादव ने जैसे ही संभल का संभाला मोर्चा, देखते ही देखते सीट के पीछे हो गया पूरा खेला। चले चलते हैं, जानते हैं खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। संभल हिंसा को लेकर जहां देश की राजनीति बीते कुछ दिनों से सड़क पर गर्म थी, वहीं यह मामला अब संसद में भी गर्माहट देने लगा है। बीते मंगलवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल काटा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव संभल हिंसा पर बोलने के लिए मंगलवार को पूरी तैयारी के साथ आए थे। इनके पास संजौसी कोर्ट के कागजात तो थे ही, साथ में उन्होंने अपने वोट बैंक को भी साधने की पूरी कोशिश कर रखी थी। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही संभल हिंसा पर अखिलेश यादव को बोलने की अनुमति दी, अचानक ही अखिलेश यादव के पीछे की सीट का नजारा बदल गया। अखिलेश यादव के पीछे की सीट पे पहले फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे थे, लेकिन उनके भाषण शुरू होते ही संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान और बर्फ भी यहाँ पर जो है अखिलेश यादव के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गए। अखिलेश ने जोरदार भाषण तो दिया ही, साथ में इस दौरान अपने वोट बैंक भी साध लिया है। संभल हिंसा पर यहाँ पर उन्होंने जमकर जो है सरकार को निशाना बनाया है और संभल हिंसा को लेकर यूपी पुलिस ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया है। इन लोगों पर लोगों को भड़काने का आरोप है। तो वहीं आपको बता दें, जियाउर रहमान बर्क इससे पहले कुंद्रकी के विधायक भी रह चुके। हाल ही में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे, इसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दादा शरीफुकुल्ला रहमान भी सांसद रह चुके हैं। जियाउर रहमान बर्क अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव भी जीत चुके हैं। साल 2017 के यूपी चुनाव में कुंद्रकी सीट से जीते थे। तो वहीं आपको बता दें, उस वक्त भी चर्चाएं में वो थे खूब ज्यादा, जब उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सनातन धर्म पढ़ाने के विवाद के बाद कहा था कि बीएचयू में भी इस्लामिक अध्ययन शुरू कराइए। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीते मंगलवार को संसद के शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा पर जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए, इस दौरान उन्होंने ओम बिरला से कहा कि आपके कमिटमेंट का मैं कायल हूं। अखिलेश संभल हिंसा को लेकर सदन में चर्चा करने की मांग लगातार कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, अध्यक्ष महोदय, संभल इसलिए जाना जाता था कि वहां भाईचारे के साथ लोग रहते थे। वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना, हजारों साल से लोग रहते आए हैं। अचानक जो घटना हुई वो सोची समझी और रणनीति के तहत हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि अपने इस भाषण में अखिलेश यादव ने आगे कहा, वहां भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक बार बार जो खुदाई की बात कर रहे हैं, इस खुदाई से हमारे देश का सौहार्द, भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब को खो देगा। यूपी का चुनाव पहले 13 तारीख को होना था और उसको बढ़ाकर 20 तारीख कर दिया गया। संभल शाही जामा मस्जिद के खिलाफ चंदौसी जिला अदालत में सिविल जज के सामने 19 नवंबर को एक याचिका दायर की गई थी, जहां पर दूसरे पक्ष को सुने बिना कोर्ट ने उसी दिन सर्वे का आदेश दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने कहा, संभल के जिलाधिकारी आदेश को पढ़े बिना 2 घंटे के अंदर ही जामा मस्जिद पहुंच गए। 2.5 घंटे सर्वे काम पूरा हो गया, लेकिन 22 नवंबर को जब लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे तो वहां पुलिस बैरिगेटिंग थी। 23 नवंबर को फिर कहा गया कि 24 को दोबारा सर्वे कराया जाएगा। 24 तारीख को जिलाधिकारी सुबह ही आ गए। सर्किल ऑफिसर ने वहां के लोगों के साथ गाली गलौज किया और बाद में गाली भी चलाई और गोलियां भी यहां पर बरसाई। इस गोलीबारी में 5 मासूमों की जान गई। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। पुलिस प्रशासन पर यहां पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने संसद में संभल हिंसा पर अपनी बात रखी। हालांकि इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पीयूष गोयल ने उनकी बातों का जोरदार तरीके से विरोध भी किया, लेकिन अध्यक्ष
ओम बिरला ने अखिलेश यादव को बोलने की पूरी छूट दी। इतना ही नहीं, अखिलेश के भाषण से साफ झलक रहा था कि देश में भाईचारे को खतरा है। अखिलेश बार बार कह रहे थे कि संभल में सोची समझी साजिश के तहत हिंसा करवाई जा रही। सर्वे में बीजेपी कार्यकर्ता थे, यूपी चुनाव था, इसलिए साजिश हुई है। आपको बता दें कि बीते सप्ताह भी संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी यहाँ पर सांसदों ने दोनों सदनों में खूब हंगामा मचाया था, लेकिन आज संसद में सत्र शांति के साथ शुरू हुआ, क्योंकि अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विपक्षी पार्टियों ने संविधान पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष में सहमति दे दी थी। सर्वदलीय बैठक में संसद में टकराव को समाप्त करने पर दोनों पक्षों ने हामी भरी थी और इस पर अब यहाँ पर जो है गहमागहमी नहीं देखने को मिली। ऐसे में अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।